Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we have to learn about the time derivative of a vector measured from either fixed or translating rotating system. लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं और इसकी अहमियत पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक क्यों है हमें। इफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेक्टर का निशान शो कर रहा है। स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट टू फाइंड अल्फा, ये अगेन वेक्टर है। एंगुलर एक्सेलरेशन, it is easier to compute the time derivative of omega using a coordinate system having rotation, and that rotation is defined by one component or more component of omega, one or more component of omega। अगर हमारे पास उसकी जो कंपोनेंट है उसमें एक आ जाता है ओमेगा एस, स्पिनिंग ऑफ द बॉडी, कि अगर ये हमारे पास बॉडी मौजूद है, ये वाली जो मैंने बनाई हुई है, ये अगर इस एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करती है तो इसे बेसिकली अपनी ही एक्सिस के गिर्द अगर ये करती है, रोटेट करती है, उसे हम कहते हैं स्पिनिंग। लेकिन ये बॉडी अगर किसी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये इस तरह अगर ये इस मदार में घूमती है, ऑर्बिट में अगर ये घूमती है, तो फिर उसको हम कहते हैं प्रीसेशन ओमेगा पी, प्रीसेशन ऑफ बॉडी। तो ये दो चीज़ें, स्पिनिंग अपनी ही एक्सिस गिर्द और वो किसी और एक्सिस गिर्द है तो वो प्रीसेशन है। प्रीवियसली हमने 16.1 आई थिंक था चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा था रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट, और वो ये कहता है वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r एंड वेक्टर a इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस r। तो अच्छा जी, अब हम इसी अपना टॉपिक पे आते हैं जो था, और बहुत इजी ये मैंने लिखा है, डॉक्यूमेंट बनाया है ताकि आप लोगों को इजी रहे, कोई मसला ना हो। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर मेरे पास एक बॉडी मौजूद है, बॉडी इस तरह है, सॉरी, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए मौजूद है, यहाँ वेक्टर ए, ये बोल्ड मैंने लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये वेक्टर ए है। तो ये वेक्टर ए मौजूद है, इसको मैंने एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिक्स कौन सा है, कैपिटल वाला फिक्स है, और मूविंग कौन सा है, वो ये स्मॉल वाला है। और मूविंग जो है वो उसका क्या मतलब है, मूविंग का मतलब है ट्रांसलेटिंग रोटेटिंग दोनों ये कर रहा है। ये वाला कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई जी ये मूव भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। अब मैंने मोशन किसी देखनी है ए की रिस्पेक्ट टू ये मूविंग और रिस्पेक्ट टू फिक्स दोनों। अगर हमारे पास वेक्टर ए है, उसको हम अगर इस कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए देखें तो मैं लिख सकता हूँ इसके कंपोनेंट सिंपल, इसके ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकता हूँ वेयर स्मॉल आई जे एंड के ये बिलोंग करते हैं स्मॉल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम से। और मेरे पास जो ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल एक्स वाई जी ये फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अच्छा जी, ये ए आ गया। अगर इफ वी लुक विद रिस्पेक्ट टू मूविंग एक्स वाई जी एंड टेकिंग डेरिवेटिव, अगर इसी ए को हम लुक करें किससे, इस ए वेक्टर को लुक करें हम एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम से, एक्स वाई जी से, और डेरिवेटिव लें, तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये जिस तरह रोटेट कर रहा है, मतलब आपका वेक्टर जिस तरह मूव कर रहा है उसी तरह ये भी रोटेट कर रहा है, तो इससे होगा ये कि जो आई डायरेक्शन है वो हमेशा आई ही रहेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस स्मॉल एक्स वाई जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है ये, वो नहीं है कि हम इसको करें। Since direction of I j k do not change with respect to itself x y z, इस वजह से i j और k के डेरिवेटिव रिस्पेक्टिवली ज़ीरो हो जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब इसका हम लेंगे डेरिवेटिव, तो वैसे तो प्रोडक्ट रूल लगना था ए इस ए एक्स का भी आपने डेरिवेटिव लेना था, आई का भी, लेकिन जैसे मैंने बताया आई जे के यूनिट डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हम देख ही उस एक्स वाई जी के कोऑर्डिनेट सिस्टम से रहे हैं, रेफरेंस हमारा एक्स वाई जी ही है, इस वजह से रिमेनिंग क्या होगा, सिंपल ये हो जाएगा कि जो हमारे मैग्नीट्यूड वाली टर्म्स हैं उनका डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी ए एक्स डॉट आई प्लस ए वाई डॉट जे प्लस ए जी डॉट के। अच्छा जी, अगर इसी ए का हम डेरिवेटिव लेना चाहें रिस्पेक्ट टू फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर यानी एक तो ये था ना, ये था पहली बात,
दूसरी बात ये है कि हम अगर हम डेरिवेटिव लें इसी का ए का, बट अब हम लें रिस्पेक्ट टू फिक्स, अगर हम फिक्स से लें, फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये स्मॉल आई जे के की डायरेक्शंस हैं ये चेंज होंगी। इसके चेंज होने का मतलब ये होगा क्योंकि, और ये चेंज जो होगा ये इसकी आई यानी एक्स वाई जी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके ट्रांसलेट करने की वजह से नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेट अगर ये कर रहा होता तो ये इसी इसी डायरेक्शन में वाई रहता ट्रांसलेट के बाद भी, चाहे वो पहले इस पॉइंट पे है बाद में इस पॉइंट पे चला जाए तो भी वो उसी डायरेक्शन में रहना था। इस वजह से ट्रांसलेट की वजह से ये मसला नहीं है, ये मसला है रोटेशन की वजह से चेंज जो आ रहा है। अच्छा मूव करते हैं दोबारा उस पर जी। तो फिर अब ये होगा कि इनके जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल को अगर आप देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि इसका भी डेरिवेटिव आएगा, इसका भी डेरिवेटिव आएगा, यानी ए एक्स ए वाई ए जे, और यहाँ आप यूनिट वेक्टर्स के डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये वाली जो टर्म है ये बेसिकली इक्वल किसके है, इसी के, यानी ये तीन टर्म्स ये बेसिकली आप इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है। वही अगले स्टेप में हम करेंगे। और जहाँ तक इसकी बात है इसमें हम एक यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लेना सीख लेते हैं, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि बाकी जो है वो कैसे। फॉर डेरिवेटिव ऑफ दिस आई डॉट इज इक्वल डी टी और डी और डी टी आई, इसका मैग्नीट्यूड हमें यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड हमें पता है 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रा कर लेता हूँ कि शुरू में एट टाइम टी आई यहाँ था इस जगह पे, आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पहुँच जाता है। और ये पहुंचने की वजह क्या है कि ये वाला ये जो भी वेक्टर है ये रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, कैपिटल ओमेगा। उसकी वजह से जो इसमें चेंज यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड इसका भी 1 इसका भी 1 रहेगा, और ये जो चेंज होगा ये डी आई आ जाएगा। इस डी आई का अगर मैग्नीट्यूड की जस्ट बात की जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो वो हम निकाल सकते हैं जो हमने एल इज टू आर थीटा वाला रिलेशन पढ़ा हुआ है एफ एस सी में, वहाँ से। तो यहाँ जब ये रिलेशन लगाते हैं तो डी आई इज इक्वल टू 1, 1 क्यों, क्योंकि आई जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और क्यों 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी। तो सिंपल ये क्या आ जाएगा, डी थीटा और डी टी ओमेगा आ जाएगा, लेकिन ये स्केलर आएगा। अब इसकी वेक्टर की बात कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन अगर देखी जाए तो बेसिकली हो ये रहा है कि आपके पास ओमेगा जो है वो रोटेट कर रहा है अबाउट दिस, यानी फॉर जस्ट फॉर इंस्टेंट आप ये समझें कि आपके पास ये एक्स एक्सिस में है और रोटेशन वाई एक्सिस के अबाउट है, ये जे ये आई है। अगर रोटेशन मेरी जे के अबाउट हो रही हो तो ये जिस प्लेन में मूव करेगा वो एक्स जी प्लेन होगी, और ये आफ्टर सम टाइम यहाँ पहुँच जाएगा टी प्लस डेल्टा टी पे, ये यहाँ पहुँच जाएगा आई, और रोटेशन हमारी जे के। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो चेंज है ये किसके अलॉन्ग आएगा, ये जो चेंज है रिमेंबर ये हमारी ये आउट ऑफ प्लेन है, मतलब इसके तो अबाउट रोटेशन हो रही है। तो ये बेसिकली आप देखें तो जी के अलॉन्ग या जी के एंटी जो है ना ये डायरेक्शन बनेगी। तो सिंपल इससे पता चला कि जो ये दो चीज़ें हैं, एक ये एंगुलर वेलोसिटी उसका जो यूनिट वेक्टर है और आपकी जो यूनिट वेक्टर मौजूद है, इन दोनों की जो प्लेन बनेगी उस पर परपेंडिकुलर जो होगा वो डायरेक्शन होगी इसकी। और वही मैंने यहाँ समराइज करके लिखा कि बेसिकली इसकी डायरेक्शन जो है वो कॉमन सेंस भी कह रही है कि डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ आई एंड जे एंड ओमेगा, आई एंड ओमेगा। तो डायरेक्शन ऑफ डी आई विल बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ आई एंड डेल्टा आई एंड ओमेगा। तो इसका मतलब ये है क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, यानी मैं इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये वाला फार्मूले को लिख सकता हूँ इस इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई, क्योंकि ओमेगा बेसिकली मेरे पास यहाँ इस केस में ओमेगा मेरे पास था ओमेगा जे, ये वाला ओमेगा जो है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इंटू जे, या ओमेगा वाई इंटू जे कह लें आप इसको। इसी तरह जे के केस में ओमेगा इंटू जे, और के केस में हो जाएगा यानी के डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू के। इससे हमें ये पता है, अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर दें, जो इससे अगर पीछे मैं दिखा सकूँ आपको, अगर मैं दिखा सकूँ तो मेरे पास बेसिकली मैंने यहाँ पुट करनी थी एक्स एज इट इज़, एक्स आ गया, आई की जगह आई की वैल्यू जो कि ओमेगा क्रॉस आई था,
ए वाई और जे डॉट की जगह ओमेगा क्रॉस जे, और ए जी वैसे ही, और के ओमेगा क्रॉस के। इसको जिस वक्त आप आगे सॉल्व करते हैं तो ये एक्स वाई जी आ जाएगा और ये ओमेगा क्रॉस ए, क्योंकि इसमें से कॉमन आ रहा है ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा है। जब ओमेगा कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया, बाकी हमारे पास ये वेक्टर, और ये वेक्टर जो है ये अगर आप देखेंगे बेसिकली ए था। तो इससे एक बहुत अहम जो हमारे पास कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है, अगर आपने मोशन एनालाइज करनी है किसी वेक्टर ए की, और वो आप मूविंग से कर रहे हैं और आप फिक्स से कर रहे हैं, तो आप इनको रिलेट कर सकते हैं कि अगर ए की रोटेशन और ओमेगा एक्स वाई जी की में रोटेशन अगर सेम हो, रोटेशन सेम का मतलब ये है कि जो ए वेक्टर जितना जितना रोटेट करेगा उसी हिसाब से एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट भी रोटेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम जो इसकी वेलोसिटी या इसमें जो चेंज ऑब्जर्व करेगा वो सिर्फ सिर्फ ये वाला पार्ट करेगा, लीनियर वाला पार्ट, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव था और आप आई जे का नहीं था। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम एक कैपिटल से कर रहे हैं एक्स वाई जी से, तो वो कैसे होगा, वो बेसिकली ये हो जाएगा जैसे कि अभी हमने एस्टेब्लिश किया है कि आप ये वाली भी मोशन प्लस ओमेगा क्रॉस ए। अब ये ओमेगा क्या है, ये वही ओमेगा है जिससे बॉडी भी मूव कर रही थी और एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट भी कर रहा था, मूव कर रहा था, और ये हम फिक्स से रिलेट कर रहे हैं। तो इस सारे की समरी या इसका मेन जो समझने वाली चीज़ है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने ये करना है जब मोशन हो रही होगी तो उस बॉडी, फर्ज करो ये कोई बॉडी एम मौजूद है, ये रोटेट कर रही है ओमेगा के साथ, तो हमने इसके साथ एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करना है जो भी इसी के साथ इसी मोशन जो इसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा, मूव कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। और इस रोटेशन का तो ये वाला एक्स वाई जी ये क्या करेगा, ऑब्जर्व, सिर्फ सिर्फ ए एक्स वाई जी ऑब्जर्व करेगा, ये वाली। अच्छा, और इसी को अगर हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कैपिटल एक्स वाई जी यानी फिक्स के साथ, तो वो हमने अभी रिलेशन डिराइव किया है, वो ये होगा कि ये कोऑर्डिनेट क्योंकि जिस एंगुलर से कर रहा है, तो इसका मतलब ये है जो फिक्स से हम देखें, ऑब्जर्व करें इस स्मॉल एक्स वाई जी को, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो इनका रिलेशन ये बनेगा कि एक तो ये रिलेटिव प्लस ये यानी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, और ये लीनियर होगी या ट्रांसलेशन होगी, और ये वाली आपकी रोटेशन का पार्ट पूरा करेगा। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये टोटल आपकी कंप्लीट मोशन को बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एक्स वाई जी। और इसमें ये जो वेक्टर ए मौजूद है ये ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। होपफुली कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अच्छा, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं, और ये टॉपिक अब समझाना बड़ा आसान है। ये डेरिवेशन इजी है, अगर आपको ये इक्वेशन समझ आ गई तो बहस जो नहीं थी वो इसी पॉइंट पे होगी, बस यहाँ तो उसका यूज है उस बहस का। अच्छा जी, 20.4 रिलेटिव मोशन एनालिसिस यूजिंग ट्रांसलेटिंग एंड रोटेटिंग एक्सिस। अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है, जैसे कि मैंने पिछले में बनाया, फिक्स्ड कैपिटल एक्स वाई जी, ये किसकी निशानी है, ये फिक्स कोऑर्डिनेट की है, और इसके रेलिवेंट जो यूनिट वेक्टर होंगे वो कैपिटल आई जे के होंगे, ये है यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर्स। अच्छा जी, ये हमारा एक हो गया ऑब्जर्वर। मेरे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है, या ये कह लें मेरे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, जिसमें से ये जो मोशन बी की हमने एनालाइज करनी है, लेकिन ए और बी जो है ये आपस में ए जो है वो रोटेट भी कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है, बी भी। इस पे हम कर ये रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर रहे हैं ए पॉइंट पे, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम हमने लिखा है स्मॉल एक्स वाई जी, और वो उसी तरह रोटेट और ट्रांसलेट करेंगे जैसे कि ए पॉइंट जो है वो रोटेट एंड ट्रांसलेट करता है। और ये स्मॉल एक्स वाई जी जो है ये मूविंग कहलाएगा। फिर मूविंग कौन सा हो जाएगा, एक्स वाई जी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो आई जे के स्मॉल वाले होंगे। ये कैपिटल थे, वो स्मॉल। पॉइंट बी को अगर मैं देखता हूं ए के रिस्पेक्टिव से, तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा आर बी रिलेटिव टू ए, आर बी रिलेटिव टू ए। अच्छा जी, और अगर मैं यहाँ फिक्स से देखता हूँ तो ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि फिक्स है, वो सिंपल आर ए हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव नहीं होगी। आर बी वो भी हम फिक्स से देख रहे हैं तो सिंपल आर बी आ जाएगा। अब इसका हेड ये है, इसका हेड ये है, और तीसरे वाले का हेड ये है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक या वेक्टर के थ्रू वेक्टोरियली वी कैन से आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी रिलेटिव टू ए। इसका हम अगर ये है पोजीशन, अगर इसे डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी आ जाएगा, डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव में सिर्फ डॉट आ जाएगा। इस डॉट का मतलब सिंपल वी बी हो जाएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट थी और ये भी एब्सोल्यूट थी, ये वी बी और वी ए सिंपल आ गया। लेकिन ये जो है आर बी रिलेटिव टू ए का डॉट, ये इतना आसान नहीं है। ये बेसिकली क्या होगा, अब हम इसकी जो मोशन देख रहे हैं आर बी ए की, वो अगेन दो तरीकों से देखेंगे, एक फिक्स से और एक इस स्मॉल एक्स वाई जी से। अगर हम ये दो तरीकों से देखते हैं तो ये बेसिकली अगेन जो पीछे मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया है, अगर मैं दिखाऊं आपको, अभी जो मैंने पढ़ाया आपको ये वाला, कि ए फिक्स से इक्वल होगा ए मूविंग के थ्रू प्लस ओमेगा क्रॉस ए, और ओमेगा जो है वो मूविंग वेलोसिटी है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंगुलर वेलोसिटी है एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अच्छा, ये चीज़ होने के बाद आर बी रिलेटिव टू ए इज इक्वल टू आर बी रिलेटिव टू ए का डॉट और एक्स वाई जी से, और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें आई जे के नहीं चेंज होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ये याद रखिएगा, प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी रिलेटिव टू ए, ये यानी मैग्नीट्यूड इसका चेंज होता है। ये सिंपली फिर कन्वर्ट हो सकता है वेलोसिटी में, ठीक है, आई जे वी बी रिलेटिव टू ए में, जिसमें आई जे के सेम रहेंगे, और ये ओमेगा क्रॉस आर बी रिलेटिव टू ए। तो यहाँ से वी बी मैं लिख सकता हूँ, वी बी इज इक्वल टू वी ए। अच्छा, ये डॉट नहीं आएगा क्योंकि मैं वी में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ ये डॉट नहीं आएंगे, राइट। वी बी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी रिलेटिव टू ए एक्स वाई जी से, प्लस ओमेगा क्रॉस आर बी रिलेटिव टू ए। अच्छा, अगर मैंने इसका वो लेना है, एक्सेलेरेशन लेना है, तो अगेन टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव लेंगे, सब पे डॉट आ जाएगा। यहाँ डॉट प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया है, एक दफा इस पे डॉट है, दूसरा एज इट इज़, प्लस ये एज इट इज़ और इस पे डॉट। अगेन इसकी जगह जब वैल्यू पुट करनी है आर बी की जगह, तो बेसिकली ये वाली वैल्यू यहाँ आनी है इस जगह, यानी आर बी की वैल्यू यहाँ। जब मैं ये यहाँ पुट करता हूँ तो यानी इस पर अगेन वो इक्वेशन लगेगी ना, जब मैं यहाँ पुट, और यहाँ भी एक इक्वेशन लगेगी, इसकी इस पे भी लगेगी। तो इस पे अगर लगाता हूँ और इसकी जगह ये वैल्यू, तो ये दोनों चीज़ें जब हम करके आगे डेरिवेशन लेके चलते हैं तो मेरे पास कुछ इस तरह बन जाती है, डी ओवर डी टी ऑफ वी बी रिलेटिव टू ए रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी इक्वल टू वी बी रिलेटिव टू ए डॉट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी। और ये आप देख रहे हैं सिंपल और सिंपल आपका यानी मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा, प्लस ओमेगा क्रॉस वी बी रिलेटिव टू ए, और ये जो है ये सिंपल ए बी रिलेटिव टू ए बन जाएगा, और ये आ जाएगा वी बी रिलेटिव टू ए,
इसको आप पुट इसमें यहाँ पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। और दूसरी तरफ क्या हो जाए, जब आप ऊपर वाली में पुट करते हैं जी, जब आप ऊपर वाली में पुट करते हैं इसमें, तो इसकी जगह सिंपल ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप देखें ये ए बी बन गया, ये ए बन गया, और इसकी जगह हम ये पुट कर रहे हैं, तो ये मैंने पुट कर दिया यहाँ, प्लस ये एज इट इज़ आ गया, और इसकी जगह यहाँ ओमेगा ऐसे, और इसकी जगह अगेन जो मैंने अभी रिलेट करके पहले बता दिया था कि ये आ जाएगी वैल्यू। इनको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म ये 2 टाइम्स आ रही है, एक ये आ रही है, और एक अगर आप और करें तो एक ये आएगी, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी यहाँ ये 2 टाइम्स हो जाएगी, ये वाली वैसे ही रहेगी, ये 2 टाइम्स हो गई, और ये जो है ये ओमेगा क्रॉस आर बी रिलेटिव टू ए, इस टर्म को वैसे हम ना क्रोलीस कंपोनेंट भी कह देते हैं। तो ये है अभी तक का टॉपिक फॉर दिस मोशन। तो ये टॉपिक समझने के बाद अब ये है कि अगर एक हमारा बॉडी है वो मूव कर रही है किसी और एक्सिस के गिर्द, और उस बॉडी के साथ एक और बॉडी अटैच है या कोई चीज़ अटैच है, वो मूव कर रही है उस बॉडी के एक्सिस के गिर्द, तो पहले वाली से आखिरी वाली बॉडी की रिलेट करनी है हमने, वो हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें तो ये एक क्वेश्चन है मौजूद, मोटर एंड अटैच रॉड ए बी हैव द एंगुलर मोशन शोन इन फिगर दिस कलर सी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा अगर आपने दिखा सकूँ आपको, हाँ अब सही नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो मोटर ये एम है, ये वाली मोटर ए, इसका नाम ए है, एंड अटैच रॉड ए बी, अटैच रॉड ये ए बी है, यहाँ ये ए बी के ऊपर एक स्कॉलर सी मौजूद है जो मूव कर रहा है। अब ये जो सी मूव करेगा वो रिलेटिव टू दिस मोटर मूव करेगा, और ये मोटर बजाते खुद जो है वो रोटेट कर रही है, प्लस ये कि ये पूरा का पूरी असेंबली इस टेबल के गिर्द इस तरह घूम रही है। अगर मैंने इस सी की देखनी हो तो वो हमने ये नहीं निकालनी है, ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन इसको अगर इसी वे में हम स्प्लिट करें जो अभी मैंने समझाया है तो ये आसान हो जाएगा। अच्छा जी, गिवन क्या है जी, कलर सी ऑन द रॉड इज 25। एक तो ये कि फिगर ये गिवन है, इसमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अलबत्ता नहीं गिवन, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, कोऑर्डिनेट हम खुद डिफाइन करेंगे। यहाँ देख के बजाते खुद ये लगता है शायद कोऑर्डिनेट डिफाइन, लेकिन वो नहीं डिफाइन। अच्छा जी, कलर सी ऑन द रॉड इज लोकेटेड 0.5 मीटर फ्रॉम ए, ये इतना नीचे है, ये गिवन है यहाँ। इसकी इस तरह जो रोटेशन है, इस तरह जो रोटेशन है वो है जी ओमेगा एम 3 रेडियन पर सेकंड, और इसका डॉट यानी एक्सेलरेशन 1 रेडियन पर सेकंड, और जो इसकी इस तरह प्रिसेशन वाली ये स्पिनिंग हो जाएगी क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट मोटर मूव कर रही है, तो ये बेसिकली स्पिनिंग हो जाएगा, इसको ओमेगा एस भी कह सकते हैं, ओमेगा एस और ओमेगा एस डॉट स्पिनिंग मतलब होगी। और ये वाली जो है ये क्योंकि वर्टिकल एक्सिस की गिर्द है, और जो वर्टिकल एक्सिस की गिर्द होती है मोशन उसको हम प्रिसेशन कहते हैं, उसकी वैल्यूज भी है 5 रेडियन पर सेकंड, और उसका डॉट है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, अच्छा ये जो डाउन जा रहा है इसकी लोकेशन उसने बता दिया है 0.5 है, और इसकी जो वो है वेलोसिटी वो 3 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। वैसे इस क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटी समझने के लिए, शायद आपको आइडिया हो समझने के लिए, मैं जस्ट ये कहूँगा कि ये अगर सिर्फ इस तरह रोटेट करे, अगले लम्हे में ये अगर 45 डिग्री यहाँ जाए तो बेसिकली ये यहाँ की बजाय इस जगह जा रहा होगा 45, यहाँ से 45 डिग्री। तो ये अगर यहाँ मौजूद है, एक सेकंड बाद इसने फर्दर 3 मीटर पर सेकंड यानी एक सेकंड बाद, यानी ये कितना 3.25 हो जाएगा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने तय किया होगा वो 3.25 हो जाएगा। और अगर इससे कम नीचे ऊपर नीचे हो तो वो, अब ये 3.25 ये जो लोकेशन है इसका यहाँ इसके रिलेटिव मैंने बताई है, लेकिन इस ओ से ये कितना होगा, ये असल में कम्प्लेक्सिटी आती है इस तरह के केसेस में। तो हम फिर बजाय कि अपने, जिसमें मैंने अभी ये रियलाइज़ करवाने के लिए आपको बताया, इसके बजाय हम ये इक्वेशन यूज़ करके हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा ये आप सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन, द ओरिजिन ऑफ फिक्स एक्स वाई जी रेफरेंस इज चूजन एट द सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म, सेंटर के प्लेटफॉर्म पे हमने ये चूज़ कर लिया।
और अब जैसे कि इसकी प्रोसीजर जो अगर आप इस पे जाएं, इस प्रोसीजर में उसने कहा है ओरिजिन कॉन्स्टेंट हो जाए या if several components of angular velocity are involved in this problem, जैसे ओमेगा एस ओमेगा पी दो इन्वॉल्व हैं, तो कैलकुलेशन विल बी रिड्यूस इफ एक्स वाई जी एक्सिस आर सिलेक्टेड सच दैट ओनली वन कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, यानी एक फ्रेम सिर्फ एक ही वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा हो। यानी इस केस में मैं ये वाला जो है यहाँ एक्स स्मॉल एक्स वाई जी ले लेता हूँ, और वो स्मॉल एक्स वाई जी जो है वो उसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो कि इसकी ओमेगा एस है। और यहाँ एक मैं ले लेता हूँ एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम जो कि उसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो कि ओमेगा पी है, और कैपिटल एक्स वाई जी वो फिक्स ही होता है, वो फिक्स ही होता है। तो इस तरह मतलब स्प्लिट कर लें, इसमें ये बताया गया है कि अगर आप वो कर लेते हैं ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, और फ्रेम रोटेट भी उसी से करेगा, जो दूसरा फ्रेम है द फ्रेम रोटेट्स विद डिफाइंड बाय द अदर कंपोनेंट, यानी वो फ्रेम जो इससे रोटेट करेगा वो हमने अभी ले लिया, और दूसरे फ्रेम वो दूसरी एंगुलर वेलोसिटी जो है उससे मूव करेंगे, यानी कंपोनेंट से ओमेगा पी वाले से। जैसे कि इस केस में मैंने आपको ये बताया कि जो स्मॉल एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम है वो मूव करेगा ओमेगा पी से। इस तरह हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, द ओरिजिन ऑफ फिक्स्ड इज चूजन एट द सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म, हमने कर लिया क्योंकि ये मतलब ऐसा था, कन्वीनियंट था, देखने से पता चल रहा था। और मूविंग एक्स वाई जी वो हमने ए पॉइंट जो बॉडी है उसके साथ हमने अटैच कर दिया। और सिंस द कॉलर इज सब्जेक्ट टू टू कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोशन ओमेगा पी ओमेगा, और कॉलर जो है उसमें कौन कौन से लग रहे होंगे, क्योंकि ये इस तरह यानी उस सेकंड में ये यहाँ भी था, प्लस जो इसकी यहाँ आनी थी मोशन, यहाँ जो मोशन आनी थी इस तरह जो मोशन आनी थी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसकी वजह से ये अगर 45 डिग्री इधर जाए तो बेसिकली ये इधर होना था फिर। ठीक हो गया। तो इसने यही कहा है स्कॉलर इज सब्जेक्ट टू टू कंपोनेंट एंगुलर मोशन ओमेगा पी एंड ओमेगा एम, इट विल बी व्यूड एज हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, अब जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम है, सॉरी एक्स वाई जी है, वो ओमेगा एम से मूव करेगा। तो प्लेटफॉर्म जो है ना, प्लेटफॉर्म और ये एक्स वाई जी विल बी अटैच्ड सो दैट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी हो जाएगा, यानी एक्स वाई जी की जो मोशन है वो वही होगी जो कि ओमेगा पी की है। यानी आपकी बॉडी जो है वो मूव करी ओमेगा एम से, और वो हो जाएगा कैपिटल ओमेगा एक्स वाई जी, और जो प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है वो हो जाएगी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की वेलोसिटी। मतलब एक व्यू करने का तरीका है, आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये इस तरह है। इक्वेशन लिखें, इक्वेशन अब इक्वेशन यही जो अभी हमने डेवलप की हैं, सी और ए पॉइंट के दरमियान अगर करें, सी और ए के दरमियान ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट ठीक है, ये वाला पॉइंट सी और ए के दरमियान। अच्छा मैं पहले इसको वो ना कर लूँ, रेज कर लूँ ताकि ना आपको वो ना हो। अच्छा जी, हमारे पास सी, ये सी है, सी और ए, इसके दरमियान हम कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, यही इक्वेशन लगा रहे हैं। इक्वेशन क्या थी, वी सी इजकल टू वी ए प्लस मेगा क्रॉस आर सी रिलेटिव टू ए प्लस मेगा सी रिलेटिव टू एक्स वाई जी। ऐसे नेक्स्ट पे करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, आप इसका ए सी इजकल टू ए प्लस मेगा डॉट इंटू क्रॉस आर सी रिलेटिव टू ए प्लस मेगा क्रॉस आर सी रिलेटिव टू ए प्लस 2 मेगा इंटू वी सी रिलेटिव टू ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस ए सी रिलेटिव टू ए एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये अगेन वही जो मतलब हमने इक्वेशन अभी डेवलप की थी, बस ये कि किन पॉइंट्स के दरमियान है, ए और सी के दरमियान। अच्छा जी, मोशन ऑफ ए की मोशन आर ए changes direction relative to xyz. To find the time derivative RA, we will use set
एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम एक्सिस कॉन्सिस्टेंट विद द एक्स वाई जी एक्सिस दैट रोटेट एट एक्स प्राइम जो है वो क्या जाए, ओमेगा प्राइम जो है वो ओमेगा पी होगा। यानी हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जी तो फिक्स था, एक्स वाई जी तो फिक्स था, हमने हमने एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम इस तरह लिया कि जो एंगुलर वेलोसिटी है जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस प्राइम सिस्टम वो क्या हो जाएगी, मेगा प्राइम, वो इक्वल हो जाएगी मेगा पी के, जो मैंने अभी बात की थी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगी 10, ओमेगा क्या हो जाएगी, ओमेगा यानी प्राइम, अब हम देख रहे हैं इस एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम से, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी जो कि 5k के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यूज गिवन है, ये देखें, ये 5k और 2 और इसका डॉट 2k हो जाएगा। आर ए क्या है, आर ए हो जाएगा जी 2i, तो वी ए किसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा ये याद रखें ये सी और ए के दरमियान था, अब हम लगा रहे हैं ए पॉइंट और ए पॉइंट और फिक्स के दरमियान, तो आर ए कितना आ जाएगा, वो सिंपल इसका डॉट आ जाएगा जो कि, या फिर ये कि अभी जो मैंने डेवलप किया था रिलेशन वही मशहूर मारूफ ए विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स वाई जी इज इक्वल टू ए विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई जी प्लस ओमेगा क्रॉस ए। ये वाली टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब हम कर रहे हैं इस पे कि इसका डेरिवेटिव लेना है पोजीशन, तो सिंपली एक्स, और यहाँ मेरे पास एक्सिस कौन कौन सी हैं, एक एक्स वाई जी है कैपिटल, और दूसरी हमने अटैच की है एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम, जो कि कोइंसिडेंट है किसके साथ, ये अगर मैं दोबारा दिखाऊं, ये एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम कोइंसिडेंट है कैपिटल एक्स वाई जी से। फ़र्क ये है कैपिटल एक्स वाई जी फिक्स है और स्मॉल एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम मूव कर रहा है विद दिस वेलोसिटी ओमेगा पी। तो यहाँ ये क्योंकि फिक्स है, मूव नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जीरो हो जाएगा। ये इसकी जगह इसकी वैल्यू 5 और आर ए 2i के इक्वल था, तो 2i हमने पुट कर दिया। तो जब ये पुट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा ये 2 कैसे था, ये देखें एक्स एक्सिस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है, तो ये एक्स की डायरेक्शन में है, तो इसलिए 2 पॉजिटिव 2i आया है ये वाला। आई थिंक वैसे पता भी होगा। इसी तरह आप इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा इसके इक्वल, डबल प्राइम एक्स प्राइम मेगा क्रॉस पी, वही जो, यानी ये इक्वेशन, बट नाउ इस कंडीशन में ए और एक्स ओरिजिन कह लें, ए और फिक्स्ड एक्स वाई जी के दरमियान हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अगेन इसका फर्दर डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाएगा। और ये वाली टर्म जो है आर ए, इसका फर्दर डेरिवेटिव, क्योंकि ये ज़ीरो है, इसका फर्दर डेरिवेटिव भी ज़ीरो ही हो, या ये कह रहे हैं इसकी जगह ज़ीरो आया है तो वो ज़ीरो हमने इधर पुट कर दिया, डबल डेरिवेटिव भी ज़ीरो, तो ये दो टर्म्स तो आपकी इस ज़ीरो होने की वजह से ये दो टर्म ज़ीरो होगी, बाकी ये रह गया ओमेगा पी। इसका डॉट जो है वो 2k है, वो 2k आ गया, क्रॉस आर ए की जगह 2a आ गया, प्लस ओमेगा पी इंटू आर ए का डॉट, आर ए का डॉट क्या है, आर ए का डॉट ये है, ये देखें ये 10j, तो तो इसको डायरेक्ट आपने ज़रूर नहीं करना, जैसे कि आपने देखा था कि अभी मैं आपको समझा रहा था जब, तो मैंने एक चीज़ की थी ये वाली, कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो है आर बी रिलेटिव टू ए, इसका डॉट आपने ये ज़ीरो करने की बजाय इसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है पूरी इक्वेशन। इसी तरह इस क्वेश्चन को करते हुए, इस क्वेश्चन को करते हुए जो ये मेरा है, इसमें इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की है, ये जब आप इसकी ये वैल्यू पुट करते हैं फिर आपके पास ये आ जाता है आखिर में आंसर। अच्छा अगेन अब आप सी और ए के दरमियान, यानी इक्वेशन तो ये थी जो
लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी जो कि हमें पहले निकालनी थी, जिसमें से वी ए निकालना था, ये वाला वी ए, और ए निकालना था। तो बेसिकली वी और ए निकालने के लिए हमने फिर अगेन ये किया। आप क्वेश्चन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप इस पे जाएं, इस पे जब क्वेश्चन अप्लाई करना चाहेंगे सी और ए के दरमियान, अब क्या करते हैं, अब हम ये कहते हैं आर सी रिलेटिव टू ए की बात, बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया भी था। ये ए से सी तक जो है ये 0.25, और इस वक्त ये माइनस के की डायरेक्शन में है। इसकी जो चेंजेस आ रही है ये जी, इसकी अगर बात की जाए, चेंजेस डायरेक्शन रिलेटिव टू एक्स वाई जी एंड सो फाइंड टाइम डेरिवेटिव। तो इसके टाइम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम इसके लिए एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं, जो कि एक्स प्राइम, एक्स डबल प्राइम, वाई डबल प्राइम, जी डबल प्राइम है, और जो उसी एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है जिससे ये मूव कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव कर रहा है। अच्छा जी, तो इसमें से ये सिंपल जो हमने कहा भी यही था कि ओमेगा एक्स बाई जी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एम, और ओमेगा एम कितना है वो आपको पता ही है 3, लेकिन इसका ओमेगा एम 3 है। कहाँ से पता चला, अभी दिखाता हूँ आपको, मुझे यहाँ से पता चला है कि यहाँ से, और इसकी डायरेक्शन हमने क्या बताई है अभी, जो डायरेक्शन बताई है उसके साथ यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये स्केलर है ना, यूनिट वेक्टर इसके साथ भी हमें अप्लाई करना है। तो जिसके बाद ये आ गई आई, इसी तरह से डबल ये भी 1 आई, आर सी रिलेटिव ये माइनस 2.5 के, क्योंकि जी के अपोजिट था। अगेन जैसे यहाँ हमने इक्वेशन ये अप्लाई की थी, उसी तरह वो इक्वेशन अप्लाई करेंगे जब बस ये कि अब वेक्टर ये है, इसका डेरिवेटिव वी ए रिलेटिव टू ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई जी जो आएगा वो सिंपल ये हो जाएगा। अच्छा, ये विद रिस्पेक्ट एक्स बाई जी क्यों, क्योंकि हम अब जो एनालाइज कर रहे हैं मोशन वो एक्स बाई जी और एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम जी डबल प्राइम के दरमियान कर रहे हैं, इस वजह से हमारे कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जी है और एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम जी डबल प्राइम है। और ये क्यों था, ये सिर्फ और सिर्फ इस आर सी रिलेटिव टू ए की जो डायरेक्शन में चेंजेस हैं उसको एनालाइज करने के लिए था। ये फार्मूला आ गया, और ये इसी पैटर्न पे है जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको, इसकी वैल्यूज़ आपने पुट की, ये आ गया आंसर। फिर ए सी, अब एक्स वाई सी और एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम की दरमियान करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी, लेकिन यहाँ कैपिटल एक्स वाई सी और स्मॉल एक्स वाई जी के दरमियान था, यहाँ स्मॉल एक्स वाई जी और एक्स डबल प्राइम जी डबल प्राइम वाई डबल प्राइम के दरमियान है। वो करेंगे, इक्वेशन पुट करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। अब आ जाते हैं मोशन ऑफ सी, और ये मोशन ऑफ सी होगा विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी इन्हीं इक्वेशंस में, इसी इक्वेशन में ये वाला पार्ट हमने यहाँ कर लिया था वी और वी सी, लेकिन इसमें से ये वी सी रिलेटिव टू ए और ए सी रिलेटिव टू ए ये करने के लिए हमने ये वाला पार्ट किया, ये वाला। और इसके लिए हमने किस किस के दरमियान अप्लाई किया था, इसके लिए हमने अप्लाई किया था स्मॉल एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डबल प्राइम वाई डबल प्राइम और जी डबल प्राइम के दरमियान हमने अप्लाई की थी कौन सी इक्वेशन, वही इक्वेशन जो ड्राइव की थी। मोशन जब सी पे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद वी सी इज इक्वल टू ये, इसके एक बार इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें, ए सी में इसकी वैल्यू में, ये आंसर आ जाएगा। तो समझाने में तो मुझे शायद इतना मुश्किल नहीं लगा, लेकिन ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है, इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, अल्लाह हाफिज़।